प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदिमुनीश्वर योगीश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अष्टांग योग। इसके पहले जो लेख निकल चुके हैं उसमें हमने योग की व्याख्या बड़े विस्तार के साथ की है। जुज समाधु धातु से योग शब्द बना है। योग का अर्थ है चित्त को एकाग्र करके समाधि में या स्वरूप में स्थित होना। इस अर्थ को तत्व से समझने वाला मनुष्य कभी योग के विषय में भयंकर भूल नहीं कर सकता। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि यही 8 अंग माने गए हैं। यम के 5 प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसी तरह नियम के भी 5 प्रकार के हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यही 5 नियम हैं। इसमें एक नई बात जो हमें कहनी है उसे केवल सच्चे योगी ही जान सकते और जानते थे। वह जोगांगों की एक गुप्त बात है। वह बात क्या है? वह बात यह है कि योग के सर्वांगों अपने प्रत्येक अंग से सर्वथा अलग अलग नहीं हैं, किंतु प्रत्येक अंग में 8 अंगों का समावेश है। जैसे यम का एक प्रकार सत्य है, वह सत्य सबसे पहले अहिंसा के अनुसार हो, अर्थात सत्य बोलते समय इसका ध्यान रखें कि हमारे सत्य से यथाशक्ति किसी को दुख ना पहुँचे, किसी की हिंसा ना हो। ऐसे सत्य को धारण करें जो सचमुच सत्य हो, अर्थात उसका अस्तित्व त्रिकाल में रहकर अनादि अविनाशी और अनित्य हो। इसी तरह से यही सत्य अस्तेय युक्त होता है, ब्रह्मचर्य युक्त होता है, अपरिग्रह युक्त होता है, सोच युक्त होता है, संतोष युक्त होता है, तप युक्त होता है और ईश्वर प्रणिधान युक्त होता है। इसी तरह से प्रत्येक अंग के साधन के भी 8 अंग हैं और यदि यम और नियम के 5 प्रकार भी एक अंग मान लिए जाए तो 16 अंग हैं। सत्य यम का एक प्रकार है। इस एक के साधन में योग के अष्टांग का साधन करना पड़ेगा और एक सत्य का यदि सर्वांग पूर्ण साधन किया जाए तो योग के अष्टांगों का साधन हो जाएगा। यम नियम के बाद अष्टांग योग में आसन की गणना है। किसी न किसी स्थिति में ही सत्य का साधन होगा। अतः जब जिस स्थिति में इसका साधन किया जाएगा उसी को सत्य का आसन कहेंगे। मनुष्य के शरीर की 3 ही स्थिति हो सकती है: खड़ा रहना, बैठना और सो जाना। ताड़ासन आदि खड़ा रहकर किए जाते हैं, पद्मासन आदि बैठकर और सुखासन आदि सोकर। यह तीनों भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक चल दूसरा अचल। आसनों के प्रकरण में हमने इसका वर्णन विस्तार के साथ कर दिया है। मतलब यह है कि संसार का कोई प्राणी हो, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, आसनों से खाली नहीं है। संसार का प्रत्येक प्राणी प्रत्येक समय में जब तक जीता रहेगा किसी न किसी आसन में, किसी न किसी आसन से रहेगा। अतः सत्य को भी साधक जिस स्थिति में जब धारण करेगा उस समय वही सत्य का आसन कहलावेगा। झूठे विचारों को बारंबार मन से निकालना और निकालने का यत्न करना सत्य का प्रत्याहार है। घूमते हुए मन को बारंबार पकड़कर सत्य में लाना सत्य की धारणा है। इसी तरह सत्य में मन का लग जाना
और सत्य के धारण का अभ्यास हो जाना सत्य का ध्यान है। जब पूर्ण रूप से अभ्यास हो जाए और चलते उठते बैठते और सपना में भी मन के भीतर सत्य के सिवा सत्य ना रह जाए, केवल सत्य ही सत्य प्रत्यक्ष हो, तो ऐसी सत्यमय स्थिति को सत्य की समाधि कहेंगे। इसी तरह एक सत्य के साधन से, योग के साधन से मनुष्य समाधि तक पहुंच जाता है। इसी तरह योग के किसी भी अंग पर यदि मन अचल स्थिति हो तो आप से आप प्राणायाम भी हो जाता है। ऊपर जिस तरह से हमने अष्टांग योग के साथ सत्य की व्याख्या की है, उसी तरह से योग के अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आदि संपूर्ण अंगों की हो सकती है। इसे विचारवान पाठक स्वयं समझ लेंगे। आसन को ही लीजिए। यदि किसी योगासन से अचल 2 घंटे तक स्थिर रह जाए तो साधक समाधि तक पहुंच जाएगा, पर रहना चाहिए अचल। अंगों के गतिमान और चल स्वभाव को त्यागने का यत्न करना आसन का प्रत्याहार है। बारंबार स्थिर करने का विचार करना आसन की धारणा है। स्थिर और अचल हो जाना आसन का ध्यान है। सिवा स्थिरता के अस्थिरता का ध्यान ही ना रहे और सारा शरीर आप से आप अत्यंत निश्चल हो जाए, ऐसी स्थिति को आसन की समाधि कहेंगे। ऐसी अवस्था में पहुंचकर मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होकर अपने वास्तविक रूप अथवा परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है। इसी तरह समाधि तक साधक केवल आसन के ही अवस्था से पहुंच सकता है। आसन ही नहीं, इसी तरह से योग का प्रत्येक अंग साधक को इस स्थान या स्थिति तक पहुंचा सकता है। योग के किसी आसन से निश्चल होकर बैठने से आप प्राणायाम होने लगता है। तात्पर्य कहने का यह है कि योग के किसी अंग को पकड़ लीजिए और उसका पूर्ण रूप से पालन करते जाइए, तो आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। अष्टांग योग के प्रत्येक अंग के साथ योग का अष्टांग लगा हुआ है। कितनी विचित्र बात है। अष्टांग योग के अनुसार अहिंसा, सत्य या ब्रह्मचर्य किसी का भी अभ्यास कीजिए, अंत में आप समाधि तक पहुंच जाएंगे और अपने सच्चे स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। पर पूर्ण रूप से योगेश्वर वही है जिसने इसी नियम से योग के 8 अंगों का पूर्ण रूप से साधन कर लिया है। योग का एक एक अंग अथवा अंगों का एक एक प्रकार जब मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाने वाला है, तो संपूर्ण अष्टांग योग के लिए क्या कहना है। जैसे यम नियम और योगासन के अनेक प्रकार हैं, उसी तरह से प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के भी अनेक प्रकार हैं। पहले के लेखों में यम नियम और आसनों का वर्णन विस्तार के साथ हो चुका है। अब आगे समय मिलने पर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पर भी विस्तार के साथ लिखेंगे। अमर होने का उपाय नाम की पुस्तक में हमने केवल ध्यान से ही अधिक काम लिया है। हमारी समझ में अब तक योग के जितने अंगों का वर्णन हो चुका है, उतना साधकों के लिए पर्याप्त है, पर हमें तो सब अंगों की व्याख्या करनी है। योगांगों के एक एक प्रकार भी मनुष्य को समाधि तक पहुंचाकर जीवन मुक्त कर सकते हैं। जय जी।